So today's topic is what is a fear? What is fear for? What is fear? डर क्या होता है? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका बोल है कि व्हाट इज फियर, डर क्या होता है। यानी कि आदमी के अंदर एक तरह का डर रहता है, इज फियर। वो फियर के कारण आदमी काफी कुछ कर नहीं पाता है, जो आप में मैं आगे आपको बताऊंगा, आप सुनोगे। FEAR मीन्स फॉल्स, यानी कि गलत। एविडेंस यानी कि सबूत। ए मीन्स अपीयर, उपस्थित। आर मीन्स रियल, यानी कि असली। ये फियर है। FEAR का मतलब फियर है। तो इसका फियर का मतलब ये होता है गलत, सबूत, असली और उपस्थित। ये होता है फियर। Fear stop us, nothing you can do stop fear. फियर हमको स्टॉप करता है काम करने के लिए। कोई काम करना तो दिमाग में डर आ जाता है, ये काम करूंगा होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो फियर ऐसा बना रहता है, हर इंसान के अंदर वो चीज होता है, लेकिन वो चीज सभी के अंदर होता है। तो वो इसके कारण से हम स्टॉप हो जाते हैं। ओके, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखा जाएगा। अभी डर है, जो कुछ हमारा पास है वो चला ना जाए, ठीक ना। तो आगे कहते नो आंसर नो स्किल। अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो आंसर ढूंढो ना, निकालो। उसके लिए डरो मत। डोंट गेट फियर टू गेट द आंसर। यू टेक फाइंड आउट एंड गेट रीड ऑफ इट। जो उसका क्वेश्चन का आंसर है, जो आपको फियर करता है, उसको पता करो, उसको सोल्यूशन निकालो और टेक द फियर आउट ऑफ योरसेल्फ। और इफ यू डोंट गेट इट, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है, मेक ए स्किल। एक स्किल बनाओ ना। अगर जो स्किल पे काम करना चाहते हो उसको सीखो, उसको कर लो, फियर खत्म। फियर के बाद वहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है ना। फियर बना रहता है, लेकिन फिर आगे चलते हैं। जो फर्स्ट फियर, पहला फियर जो होता है ना, फीलिंग जो उसका होता है बीइंग नॉट इनफ इन यू। जो फियर का फीलिंग होता है ना, वो तुमको पूरा नहीं होने देता है। यू नॉट, अपने आप को तुम पूरा नहीं फील करते हो अंदर कि यार मैं ये काम गलत करने जा रहा हूँ, ये मुझे डर है, मुझे अंदर से फियर है, ठीक ना। ये कहने का मतलब ये है, फियर का मतलब व्हाट इज फियर। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज फियर। फियर क्या चीज होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे चलते, फियर होता है जैसे मान लिया जाए, not rich enough, not smart enough, not young enough, and not sexy, not funny enough, ठीक ना। ये सभी कुछ फियर में आता है। अगर आप उतना रिच नहीं हो, उतना सुंदर नहीं देखने में लगते हो, उतना जवान नहीं लगते हो और फनी नहीं हो, तो समाज के साथ, दुनिया के साथ, विद द वर्ल्ड, हाउ यू कैन जॉइन योरसेल्फ। आपके दिल में एक चलान का फियर होता है। वो फियर को आपको निकालना, इट्स पिटी वॉर्म फीलिंग, राइट। If I'm saying right, it's pretty home feeling. You can feel it, the fear inside you. You have to feel that. Then you will know what the fear is. This is all effect to your fears. डर था आदमी के दिमाग में था। अगर आपने किसी पार्टी में जाना है, या कहीं जाना है, या किसी को मिलना है, या डेट पर जाना है किसी के साथ में, या कुछ, तो आपके दिल में पहले डर होगा, मैं वहां जाऊंगा कि मैं वहां जाकर मैं फेलियर ना हो जाऊं। फियर होता है, डर रहता है, रिफ्यूज ना कर दे। यू आर फियर इनसाइड, ठीक ना। ये अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना, लेकिन मेरा अंदाज में यही बात सच है। तो ये इट फील्स लाइक यू हैव नॉट इनफ लव, हु लव्स यू द क्रेजी। ये तुमको महसूस कराता है कि तुमको कोई प्यार नहीं करता, तुमको कोई लाइक नहीं करता, तुमको कोई पूरा अपन दिल से, हृदय से डोंट लव यू, डोंट, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है अपने तुम्हारे जिंदगी में, ठीक ना। ये आपको गिल्ट फील कराता है। फियर जो डर है, ये डर अपने दिल से निकालो। ये डर से कोई काम नहीं आगे बढ़ेगा। ये इसके लिए मैं कहता हूँ, जो फियर शब्द है ना, इसको डर कहते हैं। इसके 4 चीज इसमें FEAR लिखा है ना, उसका मतलब है गलत, सबूत और उपस्थित और असली। ये 4 चीज आप ध्यान में अपना रखिए। तो उसके बाद में हम बताते हैं, इफ वी नॉट इनफ, नोबडी लव अस। हमको कोई लव नहीं करता। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो तुमको कौन प्यार करेगा। ये तो बोलेगा डरपोक आदमी है, इससे मैं कैसे प्यार करूंगा ना। तो यू कैन एक्सपोज योर सेल्फ दैट यू आर फियर इनसाइड, लेकिन फियर इज देयर।
इट्स देयर, इट्स इन योर हेड. तुम बोल नहीं सकते कि मैं डरता हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में तो है ना. तो बिगेस्ट फियर इज रिफ्यूज. जो रिफ्यूजेबल है ना, आदमी अगर रिफ्यूज कर दे, सबसे बड़ी डर इंसान के हृदय में होता है कि मैं वहां जा रहा हूं, जॉब अप्लाई किया है, रिफ्यूज ना हो जाओ, ठीक ना. घर का लोन अप्लाई किया है, रिफ्यूज ना हो जाओ, ठीक ना. गाड़ी का लोन अप्लाई किया, रिफ्यूज ना हो जाओ, ठीक ना. आप पानी से डरते हो, पानी में अगर गिर गया तो पानी में आपके अंदर फियर बना है, मैं डूब ना जाऊं, ठीक ना. मरने से डरते हो, ठीक ना. मार खाने से डरते हो कि अगर मैं वहां चला गया, अगर गलत बोल दिया आदमी हमको मारेंगे, ठीक ना. तो दिस इज ऑल फियर इनसाइड यू ना. हाइट पर चढ़ते हो, पहाड़ पर डर है, छत के ऊपर चढ़ गए तो छत गिर जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, उसका भी फियर है आपके पास. जो लोग इलेक्शन में बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके अंदर भी फियर है. दे हैव फियर इनसाइड देम, बिकॉज डर है कि मैं इलेक्शन हार ना जाऊं, आई लूज द इलेक्शन. जो वोटिंग हमारा कम हुआ तो हम हार जाएंगे ना, ठीक ना. तो ये मेरा कहने का मतलब यही ना, जो फियर जो शब्द है ना, ये बहुत आपको प्रॉब्लम में डालेगा, ठीक ना. तो आगे फाइंड आउट द सोल्यूशन. जो फियर का जो सोल्यूशन, फाइंड आउट द फियर, सॉल्व इट, सॉल्व द फियर. उसको फाइंड करो और उसको सॉल्व करो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. डर के बैठ जाएगा चुप से, आपका कोई नथिंग, कुछ नहीं होगा. दो फियर में, इट्स टू काइंड्स ऑफ फियर. वन काइंड इज फिजिकल एंड वन इज साइकोलॉजिकल, ठीक ना. दो काइंड का फियर होता है. जो फिजिकल फियर होता है ना, वो प्लानिंग से होता है ना, ठीक. जैसे मान लिया जाए, अभी एक आदमी मांगता है स्टेज पर जाकर, ही वांट्स टू गो ऑन द स्टेज एंड वांट टू स्पीक, बट उसके अंदर डर है. उसके अंदर एक डर है कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा. उसको नर्वसनेस होता है, एंग्जाइटी होता है कि मैं कैसे जाऊंगा, कभी गया नहीं जिंदगी में, कैसे जाऊंगा. जब एक बार आप चला जाओगे ना, तो आपका फियर हट जाएगा. वंस द फियर इज गॉन, देन यू आर. जो तुम कहते हो उसका चिंता, उसका रिजल्ट का फियर मत करो. जो तुम कहते हो अपन जुबान से, उसका रिजल्ट का फियर, डोंट गेट फियर अबाउट दैट. वो क्या उसका रिजल्ट है, क्या वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, नहीं. तुम्हारा मुंह से जो बात निकलता है वो सही निकलना चाहिए. जब आप मुंह से सही बात निकालते हो तो फिर दुनिया के क्या डरना. डोंट वरी अबाउट अदर्स, वरी अबाउट योरसेल्फ. अपना जुबान से गलत निकालोगे तब तुमको डर होगा, यार बाद में पछताऊंगा, मैं गलत बात बोल दिया हूं, मुझे डर है मेरा दिल में. नो, नेवर थिंक अबाउट दैट. दैट्स द वर्स्ट थिंग यू गोना डू. Make your planning, go and talk and speak on the stage, and after one, you are set for the next one, ready to go for the other one. तुम्हारा अंदर से 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी के सामने जो बात किया तुमने ना, वो सारा डर तुम्हारा सब सामने से चला जाएगा, बिल्कुल. सो यू विल बी क्लीन माइंडेड, बात करने का डर नहीं. और जो साइकोलॉजिकल है ना, वो है जैसे आपके बैंक में मान लिया जाए कपल 100,000 इज देयर. अब उसको आप इन्वेस्ट करना मांगते हो, कुछ करना मांगते हो, सो यू गोना थिंक साइकोलॉजिकल. तो अपना दिमाग से सोचोगे कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, क्या करूं. इसमें फिजिकल नहीं आता ना, ये साइकोलॉजिकल है. सो अपना दिमाग यूज करोगे. सो यू नीड थिंकिंग एंड मेक, इसका थिंक करके इसको बनाना है कि हाउ यू गोना डू इट, हाउ यू गोना यूज दिस मनी. ये तुम्हारे जीवन में काम आएगा, ठीक ना. तो ये दो प्रकार का. सो जो टॉपिक आज का था ना, व्हाट इज फियर. सो फियर यही है बस. डर का क्या होता है, डर यही होता है, हर एक इंसान के अंदर ही डर होता है. उसको आप, जो काम आप नहीं जानते, डरो मत, उसको करके देखो. जब आप एक बार कर लोगे, आपका फियर विल बी गॉन. सो विल मीट नेक्स्ट टाइम.